हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 12th फिजिक्स में अपना जो चल रहा था रे ऑप्टिक्स देखिए 13 मार्क की आनी है, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। उस पर एक किरण प्रकाश की ये जिसमें आपका रे ऑप्टिक्स जो चल रहा है, और इसमें एक चैप्टर आपको और पढ़ने को मिलेगा। मैं बाद में इस चैप्टर को इसके खत्म होने के बाद बताऊंगा। अभी अपना चैप्टर जो है समाप्ति की ओर है। तो आज की इस क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र क्या होता है, आपकी आंख क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो आपके एग्जाम पे पूछा जाता है सीधा सीधा वही हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। बाकी फालतू डिस्कशन इसके बारे में हम लोग नहीं करेंगे, वरना चाहे तो इसमें 2 दिन बिता सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना। जो वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम पर आएगा। और श्योर दोस्तों 90+ आएंगे, बस आप इसी प्रकार से लगे रहिए। आपको कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, 90+ के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ते रहिए, बस 90+ कहीं नहीं गए, 90+ 100% आएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रकाश नेत्र के सामने, ये जो प्रकाश हमारा जो जाता है हमारी आंख पर, वो नेत्र के सामने ही, एक जो नेत्र के सामने, जैसे हमारी ये कोई नेत्र है सपोज करिए, इस नेत्र के हमारे सामने ही वक्रीय पटल होता है, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। जो ब्लैक ब्लैक दिखता करता है आपको छोटा सा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, या उसको हम लोग स्वच्छ पटल कहते हैं। वहीं से हमारा जो प्रकाश होता है वो प्रवेश करता है। जो हमारी आंख में ब्लैक ब्लैक करके छोटा सा बिल्कुल लेंस की तरह होता है, वहां से हमारा क्या करता है, उसे हम लोग बोलते हैं वक्रीय पृष्ठ या कार्निया। वहीं से, या उसको हम लोग स्वच्छ पटल भी बोलते हैं, वहीं से हमारा क्या होता है, प्रकाश जो है प्रवेश करता है। तो ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, दोबारा कनेक्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग मानव नेत्र के बारे में बता रहा था कि जो हमारा प्रकाश जहाँ से प्रवेश करता है उस पर उसे हमारी जो आँख होती है ब्लैक ब्लैक सा होता है, उसमें एक स्वच्छ पटल या कार्निया होता है, वहीं से हमारा प्रकाश प्रवेश करता है। तो आप मानव नेत्र की डेफिनेशन देखो, आपके एग्जाम पर पूछी नहीं जाती, मैं जानकारी दे दे रहा हूँ। पूछा क्या जाता है वो बताऊंगा अभी अभी। तो मानव नेत्र की जब आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेगा तो आप बोल देंगे प्रकाश नेत्र के सामने से वक्रीय पृष्ठ, जिसे कार्निया कहते हैं या स्वच्छ पटल कहते हैं, वहीं से प्रवेश करता है, उसे मानव नेत्र कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन आप लिख देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाता है समंजन क्षमता, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम पर। क्या पूछा जाता है, समंजन क्षमता। ये समंजन क्षमता क्या होती है, ये भी आंख में ही होती है, ठीक है, समंजन क्षमता। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो आंख की पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है और फैल जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और फैल जाती है। उसमें आप में क्षमता रहती है उसे सिकोड़ने की और फैलाने की। तो यानी कि इसमें क्या है कि जैसे कि आप प्रकाश में हैं तो आपकी जो पुतली होगी वो छोटी सी सिकुड़ी रहेगी, आपको बराबर दिखता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे में जाएंगे वैसे ही आपकी पुतली बढ़ती रहेगी। जितना अंधेरे में चले जाएंगे जितनी उसकी क्षमता है उतनी बढ़ जाएगी, तब आपको अंधेरे में दिखेगा। यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं, अपने अंदर वो क्षमता होती है कम या ज्यादा करने की, उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो नहीं, समंजन क्षमता की डेफिनेशन बोल देंगे, नेत्र द्वारा, क्या, आंख के द्वारा प्रकाश को कम या अधिक करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र के द्वारा प्रकाश को कम करने या अधिक करने की, जैसे कि आपके पास आंख है आपकी, तो वो क्या करती है, कम कर लेती है प्रकाश को, यानी ज्यादा प्रकाश उसकी आंखों में डाल दोगे तो पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ की छोटी हो जाती है, तो प्रकाश का कम हो गया। अब इसके बाद जब अंधेरे में जाती है तो पुतली बड़ी हो जाती है, तो क्या हो गया, पुतली जब बड़ी हो गई तो यानी कि हम अपने आप से, अपने मन से, अपने नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसमें क्या है, प्रकाश को कम या अधिक कर सकते हैं। जो कम या अधिक करने की क्षमता है उसी को हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। तो आप बोल देंगे डेफिनेशन, नेत्र में प्रकाश को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है अपनी आवश्यकता अनुसार, नेत्र में, क्योंकि हम लोग ये आवश्यकता अनुसार अंधेरे उजाले में होता है, तो यहां पे आप बोल देंगे नेत्र में अपने आवश्यकता अनुसार क्यों किया, क्योंकि अंधेरे उजेले में अपनी आवश्यकता से इंसान जाता आता है, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार नेत्र में आवश्यकता अनुसार प्रकाश को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है, कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है, अधिक करने की जो क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं।
तो आई होप आपकी समझ में आया होगा समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र में आवश्यकता अनुसार प्रकाश को कम कर लेना और अधिक कर लेना। ये हमारी देखिए, जब आप आंख को मूंद लेते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं दिखने लगता, वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यानी प्रकाश को विलोप्त कर लिए। जैसे समझ में नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए, जब आप आंख को खोल लेते हैं तो आपका अधिक प्रकाश हो जाता है। तो आप सिंपल वे में बोल दीजिए कि आवश्यकता अनुसार हम लोग ये काम करते हैं, आंख को मूंदना खोलना, तो आप बोल देंगे कि आवश्यकता अनुसार जो है प्रकाश को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाता है। और इसके बाद अब दो आ जाते हैं दोष। व्यक्ति की आंख मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? व्यक्ति की आंख में मुख्यतः दो प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के दोष होते हैं। दोष जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। आज की इसी वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे इन्हें भी। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? सबसे पहली बात ये करते हैं, निकट दृष्टि दोष। ये बच्चे हाई स्कूल के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हाई स्कूल में ये 5 मार्क कंप्लीट कर देगी ये वीडियो। और इंटर में भी अगर पूछा गया तो तीन नंबर कम से कम इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं तो 1 मार्क तो फिक्स है। 3 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो सकते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो दोस्तों, ये जो दोष होता है, जिस व्यक्ति के होता है निकट दृष्टि दोष, उसे निकट की वस्तु दिखाई देगी। जो दोष होगा वो वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। जो दोष होगा निकट, बाकी सब दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, निकट दिखाई देगा। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। और दूर दृष्टि दोष भी साथ में कंप्लीट कर लीजिए। दूर दृष्टि दोष इसमें क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी परंतु निकट की नहीं दिखाई देगी, दूर की दिखाई देगी, ठीक है। तो अब जैसे डेफिनेशन आपको बोलना है तो आप बोल देंगे, जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है या यह दोष है। जब आप निकट दृष्टि दोष यहाँ पे हेडिंग डालेंगे तो आप बोल देंगे, जिस व्यक्ति की आंख में यह दोष है उसे निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की दिखाई देगी। अगर आपसे यही दूरदृष्टि दोष की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप बोल देंगे, जिस व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष होगा उस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देगी परंतु नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आई होप दोस्तों दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आप समझ गए होंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक था। तो देखिए, मैं एक की लिख देता हूं। एक मतलब निकट का मतलब निकट की दिखेगी तो दूर की नहीं दिखेगी। दूरदृष्टि का मतलब दूर की दिखेगी तो निकट की नहीं दिखेगी। तो यहां पे आप बोल देंगे, जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है। कौन सा दोष? मैं निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा हूं। ये दोष होता है। तो अब जब निकट की बात कर रहा हूं तो निकट की वस्तु पूरी दिखने दो। निकट बाकी सब दोष, निकट की दिखेगा बाकी किसी की नहीं दिखेगा। तो ये दोष होता है, उसको निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आपने बहुत देखा होगा कि मोबाइल में आपके मान लीजिए जो सगे चाचा दादा या फिर गांव में किसी को देखा होगा, वो मोबाइल को दूर किया करते हैं, दूर करके दूर से देखा करते हैं। तो ऐसा क्या होता है, उनको दूर की वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु उनको स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट देखने में प्रॉब्लम होती है। जब निकट देखने में प्रॉब्लम होती है तो निकट दिखाई नहीं देता, तो यानी दूरदृष्टि होगा, दूर की दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है। अब आपके बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चन पूछा जाता है, या बोर्ड एग्जाम एनडीए एयरफोर्स नेवी कहीं भी चले जाओ, तैयारी करो, रेलवे की करो, आप एसएससी की करो, बैंकिंग की करो, आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे कौन सा चश्मा लगा दिया जाए। अब देखिए, दूरदृष्टि की डेफिनेशन आप यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे निकट की जगह भी लिख देंगे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और परंतु किसकी यहाँ पे लिख देंगे दूर की वस्तु स्पष्ट, निकट की वस्तु, यहाँ दूर की जगह में क्या लिख देंगे, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है।
ठीक है, मैंने डेफिनेशन बता दिया, आप लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पूछ लेता है आपके एग्जाम पर 1 नंबर में कि यदि किसी व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष है तो उसमें चश्मा कौन सा लगवाया जाए, तो अब वहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो वहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, नाडू। नाडू ये फेमस ट्रिक है और बहुत अच्छी ट्रिक है, इसलिए मैंने लिखा था ये ट्रिक किसी ने नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। नाडू का मतलब है एन फॉर निकट, निकट का मतलब है निकट दृष्टि दोष, और ए का मतलब है अवतल। ए का मतलब क्या है, अवतल। यानी कि जब किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होगा उसे आप काय का चश्मा देंगे, अवतल लेंस का चश्मा देंगे। और डी फॉर है दूर, डी का मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोष, उसे आप कौन सा चश्मा देंगे, उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा देंगे। तो आपको बस ये नाडू याद रखना है ट्रिक, और इस नाडू ट्रिक से आपको याद बना रहेगा कि कौन सा चश्मा हमें किस व्यक्ति के लगाना है। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पर पूछ लिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसे किस लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। ऑप्शन में दे देगा निकट अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस और द्विफोक्सी लेंस। तो वहां पे आपको जो टिक करना है, अगर निकट की बात कर रहा है तो अवतल, दूर की बात कर रहा है तो उत्तल। ये नाडू से याद बना रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें निवारण की, आपसे अगर कभी पूछ ले कि एग्जाम पर कि निकट दृष्टि दोष तथा उसका निवारण लिखिए, तो निवारण में आप क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष की पहले ये डेफिनेशन लिख देंगे, फिर निवारण में लिखेंगे इस व्यक्ति की आंख में अवतल लेंस लगा हुआ चश्मे का प्रयोग करना चाहिए जिससे यह निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। अगर दूर दृष्टि दोष की बात करेगा तो डेफिनेशन लिखेंगे उसी प्रकार कि जिस व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष है या यह दोष है, उस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, और ऐसे व्यक्ति को निवारण हेडिंग डाल के उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा देंगे तो उसका जो निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष है वह दूर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। किस किस के समझ में आया है कमेंट करके जरूर बताना। और आज की क्लास कैसी लगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। आज हम लोगों ने मानव नेत्र पढ़ा, और मानव नेत्र से आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी कहीं भी तैयारी करेंगे अपनी लाइफ में तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए अहम प्रकट करेगी, 1 मार्क दे के जाएगी अगर मानव नेत्र से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, 1 नंबर कहीं नहीं गया, चाहे आप एनडीए की तैयारी करें, एयरफोर्स की तैयारी करें, नेवी की तैयारी करें, इंटर में करें, हाई स्कूल में करें, किसी भी क्लास के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज है। तो इसे शेयर जरूर करना और अपने छोटे भाई को भी दिखाना। ठीक है, हाई स्कूल इंटर वाले को, 8th वाले को। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।